3 मार्च को कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन बी साईराम अपने 3 दिवसीय दौरे पर एसीसीएल पहुंचे। दौरे के प्रथम चरण में वे रायपुर एयरपोर्ट से सीधे गिवरा हाउस पहुंचे। यहां से वे कुसमुंडा मेगा प्रोजेक्ट पहुंचे और खदान का अवलोकन करते हुए माइन प्लान, चालू वित्त वर्ष के उत्पादन लक्ष्य, मूल्यांकन रणनीति एवं भविष्य की कार्ययोजना पर चर्चा की। इस दौरान एसईसीएल के सीएमडी उनके साथ उपस्थित रहे। चेयरमैन साईराम ने विभिन्न विभागों के उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। शाम को एसीसीएल गिवरा हाउस में चेयरमैन ने इंडस्ट्रियल पंच के मैनेजिंग एडिटर मोहम्मद सादिक शेख के साथ चर्चा की। देखिए चर्चा के प्रमुख अंश। बहुत बहुत स्वागत सर आपका कोरबा में। धन्यवाद। क्योंकि आपको चेयरमैन बने सर कोल इंडिया के कुछ महीने ही हुए हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि सर इस कुछ महीनों के दौरान में आपका एज अ चेयरमैन कोल इंडिया जो विश्व की सबसे बड़ी कोल कंपनी, कैसा एक्सपीरियंस रहा है और क्या अनुभव कर रहे हैं इस दौरान आप? नहीं, कोल सेक्टर के लिए या कोल इंडिया के लिए मैं नया नहीं हूँ। मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते हुए 35 वर्ष हो गए हैं। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई एम नॉट ए न्यू पर्सन, बट येस, हैविंग सिटिंग ऑन दैट द हेल्म ऑफ अफेयर्स and managing the entire coal companies, so it has been wonderful experience। और मुझे चैलेंजेस हैं, काफ़ी हैं, क्योंकि अभी ये जो वेस्ट एशिया क्राइसिस आया है इसका प्रभाव हमारी इंडस्ट्री पे भी पड़ा है। इंडस्ट्री पे दो प्रकार प्रभाव पड़े हैं। एक तो क्या है कि कोयले की डिमांड जो थोड़ी सबड्यूड थी वो बढ़ रही है, तो ये हमारे लिए एक शुभ संकेत है। लेकिन साथ में कुछ जो वहाँ से आयात होता था तेल और गैस, उसका जो थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है हमारी इंडस्ट्री पे भी आ रहा है। लेकिन भारत सरकार के सहयोग से और मिनिस्ट्री ऑफ कोल के लगातार परसुएशन के द्वारा अभी तक उस पर हम लोग काबू पाने में सफल रहे हैं और उम्मीद है कि हम लोग आगे में भी उसमें सफल रहेंगे। सर अभी क्या आपकी जैसे समर वेकेशन जो शुरू हो गया है, कोयले की काफ़ी डिमांड होती है इस दौरान जो है काफ़ी जो है, तो खपत को लेकर भी कुछ इस तरह से आ रही चीज़ें कि कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हैं, तो क्या खपत बढ़ाने को लेकर और अगर इस समर वेकेशन में किस तरह की तैयारी है सर कोल इंडिया की? नहीं, समर के लिए पूरी तैयारी है। हर वर्ष की तरह इस बार भी हमारे पास कोयले के पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध हैं। पीटेड स्टॉक्स अच्छे हैं और पावर प्लांट के एंड में भी रिकॉर्ड स्टॉक्स उनके पास में हैं। और उसके अलावा हमने कोल एक्सपोजर भी काफ़ी करके रखा हुआ है। तो हमारा उद्देश्य है कि किसी भी हाल में जो है हम पावर प्लांट्स को कोयले की कमी नहीं होने देंगे। फ्यूचर की क्या प्लानिंग है सर कोल इंडिया की? भविष्य में किस तरह से कोल सेक्टर, कोल के अलावा जो है किस तरफ बढ़ रहे हैं? जैसे कि हमको बस जानकारी कि पावर सेक्टर में भी हैं आपका और भी कुछ डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कोल हमारा कोर बिजनेस है और कोल का हमें मैंडेट मिला हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो उस बिजनेस को तो हम जारी रखेंगे और पूरी तन्मयता के साथ में उसको जारी रखेंगे। उसके अलावा हम डाइवर्सिफिकेशन में जा रहे हैं। हम क्रिटिकल मिनरल्स में, रेयर अर्थ एलिमेंट्स में और सोलार में, ये तो 3 हमारे मुख्य अभी डाइवर्सिफिकेशन इनिशिएटिव्स हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। और उसके लिए 3 साल पहले कोल इंडिया में एक बिजनेस डेवलपमेंट करके एक विभाग की भी स्थापना की गई थी। और आज वो विभाग एक पूरे एक ऑर्गेनाइजेशनल सब वर्टिकल के रूप में विथ फुल एफिशिएंसी काम कर रहा है। एक अच्छी टीम वहाँ बन चुकी है और अलग अलग राज्यों में हम इन डिफरेंट एसेट्स पे हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा हम कुछ विदेशों में भी एसेट एक्वायर करने के लिए काम कर रहे हैं। सर अभी सप्लाई पर जैसे जानकारी मिल रही है कि आपका जो फोकस है एक सप्लाई और एक अच्छी क्वालिटी का कोयला आप सप्लाई करें, तो इस पर क्या योजना है सर आपकी? किस तरह से आगे काम होगा? ये क्वालिटी हमारे लिए हमेशा से ही सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि अभी हमें करना है लेकिन ये है कि अभी बदली हुई परिस्थितियों में जब कमर्शियल और प्राइवेट का कोयला भी मार्केट में आ रहा है, तो जब कभी भी कंपटीशन बढ़ता है तो एक चीज़ जिस पे कंज्यूमर जो है वो मतलब ध्यान देने लगता है वो होती है क्वालिटी। ये किसी भी सेक्टर के लिए हमेशा से ही मतलब एक नॉर्म रहा है। तो हम भी अभी उस इंडस्ट्री में हम उस दौर पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे क्वालिटी पे ही आपका बिजनेस का जो है वो एक बिजनेस सेंट्रिक पार्ट जो है आपका क्वालिटी ही रहेगा। तो उस पर हमें काम करना पड़ेगा और हम उसके लिए कटिबद्ध हैं। सर जो कोयला कामगार हैं उनके सोशल सिक्योरिटी पे तो वैसे तो काफ़ी आपकी स्कीम्स चलती हैं क्योंकि आप गवर्नमेंट सेक्टर का एक पार्ट हैं, बट और किस तरह से फोकस रहेगा सर सोशल सिक्योरिटी को लेकर? सोशल सिक्योरिटी कोल इंडिया में वन ऑफ दी बेस्ट है। जो रिटायरमेंट के बाद जो सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं और जिस प्रकार का उन्हें वो मिल रहा है वो तो अपनी जगह है ही। साथ में
साथ में हमारे डिफरेंट हॉस्पिटल 300 प्लस हॉस्पिटल के साथ में उनका हमारा इम्पेनलमेंट है, जहाँ पर कि उनको कैशलेस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। उसके अलावा हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स और नॉन एग्जीक्यूटिव्स के लिए पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट्स भी हैं, जिसका भी वो लोग लाभ उठाते रहते हैं। वुमेन वर्कर पर भी काफ़ी सर फोकस है कोल इंडिया में, क्या इस पर और आगे उनको किस तरह की फैसिलिटीज़ देने को लेकर? जी हाँ, वुमेन वर्कर पे तो अभी पिछले 1 सालों में बहुत सारा काम हुआ है, और हमारे वुमेन हमारी कर्मचारी बहनें जो हैं, उन्होंने कर दिखाया है कि वो ऑपरेशंस भी कर सकती हैं, वो शॉवल का ऑपरेट कर रही हैं, वो डंपर ऑपरेट कर रही हैं, वो ऑफिस तो संभालना एक अलग बात है ही। अलग अलग कंपनियों में कुछ जगह पे डिस्पेंसरीज वो पूरा रन कर रही हैं, कुछ जगह पे एक पूरा कंप्लीट सेक्शन जो है, एक कंप्लीट डिपार्टमेंट वो अकेले रन कर रही हैं। तो इस प्रकार से वुमेन जो है एक हमारी कंपनी को लीड लेके चल रही हैं, और कभी भी हमने उसको एक जेंडर डिफरेंस के रूप में नहीं देखा है। वो हमारे साथ में कंधा से कंधा मिलाकर चलें, एक बराबरी के दर्जे के साथ में आगे बढ़ें, वो हमारा उद्देश्य रहा है। एक आखिरी प्रश्न है सर कि आप एज अ चेयरमैन सर कोयला कामगारों को नए वित्तीय वर्ष चूंकि शुरू हो चुका है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नए वित्त वर्ष में मेरा संदेश यही होगा कि कोल इंडिया एक 50 वर्षों की लेगेसी कंपनी है, और हमेशा जब जब कभी भी चुनौतियां आई हैं, 1975 में जब इसका वो हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था, उस समय भी एक बिखराव था, एक अलग अलग स्कैटर्ड माइंड्स थी, तो उसको हमने फिर जोड़ा। हमारे पूर्वजों ने, उस वक्त के हमारे ट्रेड यूनियंस के लोगों ने, उस वक्त के हमारे कर्मचारियों ने मिल करके इसको संजोया। एक 79 मिलियन टन की कंपनी से आज जो है 780 मिलियन टन की कंपनी, लगभग 10 गुना ज़्यादा उत्पादन कंपनी करने वाली ये कंपनी बन चुकी है। तो इस प्रथा को, इस अच्छी प्रथा को, इस सुसंस्कृति को हम लोग सब मिल करके आगे बढ़ाएं, और इसे और बेहतर से बेहतर कंट्री की एनर्जी रिक्वायरमेंट को अच्छे से पूरा करने वाली कंपनी बनाएं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।